हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, जैसे रिलेशनशिप शुरू होता है तब तो सब अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद ही ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। या तो पार्टनर सही से वैल्यू नहीं करते हैं, या तो वो बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं, या तो वो टाइम ही देना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारे प्रॉब्लम है ना, आज हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो और ऐसी वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब रिलेशनशिप शुरू होता है तब तो एकदम स्मूथली चलता है रिलेशनशिप, मक्खन की तरह। लेकिन जैसे कुछ दिन होने लगता है, कुछ साल होता है, कुछ मंथ होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत तरह से आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कॉमन रीज़न होता है जिस वजह से ये अलग अलग प्रॉब्लम सबके लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक है वैल्यू ना करना, दूसरा है सही से रिस्पेक्ट ना देना, तीसरा है टाइम ना देना, चौथा है सही से बात ना करना, मतलब कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देते हैं, पांचवा है इग्नोर कर जाना, मतलब आप कुछ बोलने जाओ तो पार्टनर सुनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों आता है? देखो, पहले हम इसका कारण ढूंढेंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कारण में आ जाते हैं। जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तब वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करते हैं, और ये प्रयास दोनों तरफ से ही होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होने लग जाते हैं और पार्टनर एक दूसरे को अच्छे तरह से समझने लग जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, एक दूसरे को समझते नहीं है, जानते नहीं है, नया नया है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा केयर कर करके ही चलते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन पुराना हो जाता है तो एक दूसरे की स्वभाव जो है ना, उसको पहचान लेते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि मैं ये बोलूँ तो ये बोलेगा, या फिर मैं ऐसा करूँ तो ये ऐसा करेगा। तो ये पूरा पता चल जाता है, और इस वजह से क्या होता है, पार्टनर्स एफर्ट्स लगाना कम कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों तरफ से भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना, एक तरफ से ज़्यादा होने लगता है, और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप धीरे धीरे खराब होने लगता है। अब दूसरे पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, पहले तो इतना मुझे प्यार करता था, अभी ऐसा बर्ताव कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं कि पहले तुम मुझे टाइम देते थे, अब नहीं देते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है। इस तरह से वो पार्टनर को फिर ब्लेम देने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है जब पार्टनर उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। उनको लगता है बात ही क्या करना, बात करूँ तो फिर ये झगड़ा करेगी या फिर झगड़ा करेगा, इससे अच्छा तो बात ही कम करूँ। तो इससे हो जाता है इग्नोरेंस। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब इग्नोरेंस बढ़ता जाता है, फिर भी आप अगर पार्टनर के पीछे पड़े रहोगे, झगड़ा करोगे, तब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वैल्यू देना भी आपको कम कर देंगे। उनको लगेगा कि इसको वैल्यू देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है, हमेशा झगड़ा ही करता रहेगा, फिर करती रहेगी। तो वो क्या करते हैं, वैल्यू देना भी कम कर देते हैं। और इस तरह से जब वो वैल्यू भी नहीं देता है, वो इग्नोर भी करता है, ऑटोमेटिकली वो आपको टाइम नहीं देना चाहता है, तो टाइम भी देना ऐसे कम हो जाता है। तो ये अलग अलग सिचुएशन नहीं है, सारे जो है ना, एक से एक बंधे हुए हैं चेन की तरह। ठीक है, मान लो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, पार्टनर वैल्यू नहीं दे रहा है, किसी और की लाइफ में हो रहा है कि टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा मत समझो कि उसके लाइफ में ये नहीं होगा वैल्यू देने वाली बात, और आपके लाइफ में ये नहीं होगा टाइम देने वाली बात। जब शुरू होता है ना ये सारी, तो स्टेप बाय स्टेप ये होने लगता है। आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, कल देखना कि ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, परसों देखना टाइम देना कम कर दिए है। तो ये सारी चीज़ें ना सिस्टम वाइज होता है, चेन बाय चेन होता है। तो आपको इन सारे फसाद में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, आपको पहले ही अच्छे से सेफली रहना है, रिलेशनशिप को एक बहुत ही हेल्दी तरह से जीना चाहिए। नहीं तो आपके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, रिलेशनशिप खराब होगा, ब्रेकअप होगा, आपकी काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस सब कुछ चौपट होगा। तो ऐसा बिल्कुल ही ना हो, इसके लिए मैं अभी
आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो तो है ही, वो सबके लाइफ में होता है या फिर होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन है दोस्तों, पार्टनर से ज़्यादा बातें ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने बारे में सारी चीज़ें उसको बता देते हो। क्योंकि दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया है, जब कोई इंसान 1 घंटा लगातार बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका होश खो जाता है और वो अपने बारे में ऐसा कुछ बता देते हैं जो कि वो अगर होश में रहते तो बताते नहीं। तो आप समझ रहे हो कितना भयानक परिस्थिति है। तो आपको क्या करना चाहिए, कम बोलने की आदत डालना चाहिए। वैसे भी सब इंसान को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कम बोलने की, क्योंकि दोस्तों भगवान भी सोच समझ के हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, ताकि हम बोले कम सुने ज़्यादा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और यही हमारे सर्वनाश का भी कारण होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने बारे में कम से कम बोलो, सामने वाले से ज़्यादा बुलवाओ। जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर से बुलवाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने बारे में जो एक मिस्ट्री है, जो एक रहस्य है, वो उसको आप रख पाओगे। पार्टनर आपसे जल्दी नहीं उबेगा, पार्टनर आपसे जल्दी बोर नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बातें कम करो। अब सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। यह है दोस्तों, पार्टनर के ऊपर शक मत करो। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर बेवजह शक करोगे, तो फिर रिलेशनशिप दांव पे लग जाएगा। क्योंकि पार्टनर कब तक सहेंगे, आप शक करके तो उसको मीठे मीठे बात नहीं बोलोगे ना, आप कड़वे बात ही बोलोगे। अब मान लो एक इंसान की कोई गलती ही नहीं है और आप उसको बेवजह कड़वी बातें सुना रहे हो, तो वो कब तक झेलेंगे, उसको बुरा लगेगा ना, तो वो भी रिएक्ट करेंगे। इससे रिलेशनशिप में कड़वाहट ही ज़्यादा होगा, झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, पार्टनर के ऊपर बेवजह शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हुई आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, पार्टनर को कभी आप खोने से मत डरो। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को खोने से डरोगे, तो आपकी हरकत में ही ये सारी चीज़ें आ जाएगा। आप उनको शक करने लगोगे, आप उनके साथ झगड़ा करोगे, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बांध के रखना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ आपको कौन करवाएगा, आपके अंदर की खोने का डर। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है दोस्तों, जब तक आप अपने पार्टनर को खोने से नहीं डरोगे, तब तक पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन जैसे ही पार्टनर के प्रति आपके मन में खोने का डर आ जाएगा, आप पार्टनर को खोने से डरोगे और उल्टे सीधे हरकत करने लगोगे, तब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि सच में आप उसको खो दो। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना दोस्तों, जब भी आप पार्टनर के साथ रह रहे हो, तो उस पल को एंजॉय करो। आगे चल के क्या होगा, कब हम पार्टनर को खो देंगे, किसी और को ना लाइफ में लाए, ये जो फिजूल की बातें हैं ना, इसको मत सोचो। क्योंकि ये सब फ्यूचर वाली बात है। अब दोस्तों देखो, फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। सारे जो लम्हा हम काट रहे हैं ना, सारे प्रेजेंट मोमेंट में ही काटते हैं हम सोच सकते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, लेकिन उस पल में हम जा नहीं सकते। जो भी पल हमारे पास आ रहा है या फिर चला गया है, सारे पल हमारे पास प्रेजेंट बन के ही आया है। तो प्रेजेंट मोमेंट जो होता है ना, उसको आप अच्छे से एंजॉय करोगे, तो ही आप असल मायने में जी पाओगे, नहीं तो आप जी ही नहीं पाओगे। आप जो प्रेजेंट मोमेंट खो रहे हो फ्यूचर की बातें चिंता करके, पास्ट की बातें चिंता करके, जो कि कभी सच ही नहीं है। सच तो आपका वर्तमान है, जो अभी है, जो कल आपका फ्यूचर था और आने वाले कल में आपका पास्ट बन जाएगा। लेकिन है तो वो प्रेजेंट मोमेंट ही ना। तो इसीलिए अपने वर्तमान काल को खूब शांति से जियो, बहुत ही इंजॉय के साथ जियो। तो इससे क्या होगा, आप पार्टनर के साथ रहते हुए हर एक पल को एंजॉय कर पाओगे, ना कि आप पार्टनर को खोने से बेवजह डरोगे। इससे आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो, तो कॉल मी 4 से या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल बुक करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।